3.2 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखी ए 2 4 3 2। एक मैट्रिक्स दे रखी है बी 1 3 -2 और 5। पहलो ही भाग दिया है ए प्लस बी करो, मतलब प्लस करना है, मतलब पहले में पहलो जोड़ना है, दूसरे में दूसरो। 2 और 1 4 3 3 यो माइनस को 2 1 2 और 5 7, ये हो गया इसको आंसर। अगले में कहें ए माइनस बी करो, ए माइनस बी 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस का 2 3 प्लस 2 5 2 माइनस 5। समझायो। अगला पार्ट है 3a माइनस सी, मतलब ए ने करनी है तीनों गुणा, 3 ए की गुणा करनी है 2 4 3 2 है, गुणा करांगा तो आ जाएगा 3 दूनी 6 3 चौके 3 तिये 9 3 दूनी 6। ये हो गया 3a माइनस करना है सी की वैल्यू गिवन है अपन सारे क्वेश्चन कर दिए। सी की वैल्यू है -2 5 3 और 4, ईवीओ घटाना है बस। 6 माइनस माइनस प्लस 2 8 12 माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस का 5 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 9 माइनस 4 2। समझ आ गया। अब मेनली चीज़ है इसकी गुणा, ये तो जोड़ घटा तो है सिंपल चीज़। अब अगले भाग में कहें ए बी की गुणा करनी है, बस ये गुणा समझ लीजिए। जैसे ये है 2 4 3 2 1 3 -2 और 5, ये न्यू गुणा करनी है, मतलब ये की यूँ दूसरे की दूसरे और उरो बार तीसरे की तीसरे चौथे की चौथों पांचवे की पांचवें। अरे वह जोड़ कर तो लिख के जाना है। यह बात समझ आई है, क्लियर है। इब करूँ मैं जैसे 2 की 1 की 2 1 कम 2 4 दूनी 8, यह लाइन न्यू पूरी होगी। इब एन भूल जाओ, अगली पे शुरू हो जाओ, मतलब पूरे तानिया एक ही लाइन दिखनी चाहिए 2 और 4। एन पहला 1 और -2 ऐसा आगे निपटा दी, फिर अगली सागे अगली 3 5 सागे ए रो ने अपा बारी बारी पहला कॉलम दूसरो कॉलम तीसरो चौथो पांचो सारा सागे। इब ऐसा अगर निपटा वहाँ 2 तिये 6 4 पंजे 20 हो गया। ये रो को काम खत्म, सारी कॉलम का सागे बारी 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 गुना और ली तीसरो कॉलम होवर तो इस इवेंट स्टार्ट कर लो। पहले की 3 2 उरे दिखे है, उन्नू 3 2 पढ़ने कौन दिखे है 1 करे -2, पहला है की 3 1 कम 3 2 दूनी 4 माइनस को तो माइनस को। ए लाइन सागे कंप्लीट, कॉलम सागे फिर अगले कॉलम सागे, अगला कॉलम है 3 5 3 तिये 9 5 दूनी 10। आंसर 2 माइनस 6 2 माइनस 8 माइनस का 6 20 और 6 26 3 -4 1 10 9 19। यह कहेगी मैट्रिक्स 2/2 की, यही 2/2 की मैट्रिक्स की गुणा होने खातर यह बराबर होना जरूरी है। आगे बात समझ मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ना ये चीज़ बराबर होनी चाहिए और फाइनल उत्तर यह आवा वो 2/2 की मैट्रिक्स। जैसे एक और अभी आप पहला तीसरे को भाग करूँ हूँ मैं, एक बार तीसरे को चौथा भाग करूँ 2 3 4 गुणा कंप्लीट समझ आ जाएगी तरह 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 गुणा करनी है। देखो उरू पहली रो उठा लो, उरू पहली रो उठा लो, अरे के हर एलिमेंट्स आगे बारी बारी गुणा और निपट जा, फिर दूसरे से आगे गुणा, फिर एरो की तीसरे से आगे गुणा 2 1 कम 2 न्यू और यू 3 गुणा 0 0 4 तिये ऐसा आगे निपट गया काम। इब एरो को दूसरी कॉलम का सागे 2 तिये
6, 3 दूनी 6, 4 गुणा 0, ऐसा क्या निपट गया। अब 30 आ गए, 2 पंजे 10, 3 चौके 12, 4 पंजू 20, ऐसा आगे भी निपट गया। अब शुरू कर लियो, ऐसा आगे पहले ही 3 एकम 3, 4 गुणा 0, 5 दिए 15, ये लाइन ने ले रखी है एरो ने, ऐसा आगे निपट गयो। अब अगली से आगे शुरू हो जाओ, 3 दिए 9, 4 दूनी 8, 5 गुणा 0, फिर अगला से आगे 3 पंजे 15, 4 चौके 16, पाँव पाँव 25, फिर इबैर ये कि सारा सागे निपट गया। इबैन शुरू कर दो, लास्ट कॉल रो ने 4 एकम 4, 5 गुणा 0, 0, 6 तिये 18, ऐसा हो गया। अगली से आगे 4 तिये 12, 5 दूनी 10, 6 गुणा 0, 0, ये को 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 6 पंजे 30। इस जो भी आंसर है वो जोड़ के ने पूरा लिख दो। 12 2 14, -6 प्लस का 6 0, 10 20 30 40 और 2 42, 15 3 18, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 1, 15 16 31, 5 36 और 20 56, 18 4 22, -12 प्लस का 2 20 20 40 30 70, ये हो गया आंसर। यह है कि गुणा। आगे बात समझ। अब ये जो दूसरा भाग है बीर ए की अगुणा थे खुद कर लेगा। ए जोड़ करना है, एर ए 2 ए, बीर बी माइनस बी प्लस बी, एर ए 2 ए, ये हो गया। बस इसको सिंपल आंसर जोड़ करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे उत्तर में एक बार डायरेक्ट लिखूँ हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस दूसरे में जोड़ना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यो क्या को फॉर्मूला है, तो बस एन यू लिख दोगा अगर जिस चीज़ को फॉर्मूला है ए प्लस बी को स्क्वायर, यू है बी प्लस सी को स्क्वायर, यू है ए और यू है, ये होगा इसको आंसर। सीधे जोड़ना है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन कोस स्क्वायर 1 1, तो उत्तर आ गया 1 1 1 1। गुणा करनी है, ये भी देख लो। तीसरे को दूसरा भाग 1 2 3, गुणा करनी है 2 3 4 से आगे। इतने गुणा सिखाई ही क्यों करोगा, बिल्कुल पहला यह लाइन रो चकोगा, एक कॉलम सक गए, फिर ऐसा गए, फिर ऐसा गए, 1 दूनी 2, एक कॉलम में और कुछ होगा तो मैं उरे जोड़ तो लिख दूँगा, लेकिन अब कोई है ही को नहीं तो जोड़ू कहने, एक काम खत्म। इब को दूसरी रो सक गए, 1 तिये 1 चौके, एक काम खत्म। अब दूसरी रो स्टार्ट कर ली, 2 दूनी 4, फिर ऐसा गया 2 तिये 6, 2 चौके 8, फिर को 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी को नहीं, अब यह कह की ही एमें 3 गुणा 1 ही या 1 गुणा 3 ही ए सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई खतर 1 1 बराबर ही, तो गुणा पॉसिबल ही आप कर भी दी। उत्तर आओगे वो आओगे 3 गुणा 3 को, ये फाइनल। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कराऊं पहला 1 सेकंड 21। अंक है पी वाई प्लस डब्लू वाई की गुणा कर, मतलब ये गुणा करके जोड़ करना है। और उड़े के देखे एज्यूम एक्स वाई जेड डब्लू पी मैट्रिक्स,
एक्स की मैट्रिक्स को क्या है, एक्स को है 2 गुना एन को ऑर्डर है, वाई को 3 गुना के है, जेड को 2 गुना पी है ऑर्डर, डब्लू को एन गुना 3 है, पी को ऑर्डर, पी मैट्रिक्स को ऑर्डर पी गुना के है। तो अब यह देखो एक ही रेखी गुणा, मतलब है पी और वाई की जब गुणा करी, पी को ऑर्डर कितना अपनो पी गुना के, वाई को ऑर्डर के है 3 गुना के प्लस डब्लू को ऑर्डर के है एन गुना 3, वाई को ऑर्डर के है 3 गुना के। गुणा पॉसिबल जदी होगी जदे ये बराबर हो है। आगे बात समझे, मतलब क्या आ गया, के को मान आ गया 3 और पी वाई गुणा क्या आ गई फाइनल, पी वाई की गुणा क्या आ जाएगी, जो ये है उत्तर, मतलब ये आ गई पी गुणा के का ऑर्डर की। सिमिलरली एम 3 3 तो बराबर है, डब्लू वाई की गुणा क्या आ जाएगी एन गुणा के की, ये ऑर्डर पी गुणा के को है एन के को है, लेकिन जोड़ जब ही पॉसिबल हो जब जमा सेम ऑर्डर हो, मतलब पी बराबर है एन, के बराबर है के और के को माने 3, तो ये हो गई सवाल को उत्तर। पी एन बराबर होना चाहिए और के का मान आ गया 3, 21वां को आंसर हो गया ए। यह बात समझ पाए हो, 21वां को आंसर हो गया ए। 22वां सवाल, 22वें सवाल में कहे 7x -5z है, कॉन्स्टेंट गुणा करने पे मैट्रिक्स के ऑर्डर पे तो कोई फर्क कौन पड़े, और गिवन है इफ n इज इक्वल टू पी, एन और पी को मान बराबर है, x क्या ऑर्डर हो 2 गुना एन, जेड क्या ऑर्डर है 2 गुना पी, तो 2 की जगह 2 ही है, एन और पी बराबर ही है, तो उत्तर भी क्या होगा सेम ही होगा, चाहे तो 2 गुना एन लगा लो या उत्तर लगा लो चाहिए 2 गुना पी, क्योंकि एन और पी बराबर गिवन है, तो उत्तर भी यही आओगे। तो ये कौन सा है पी गुना 2 है, अपन 2 गुना पी होना चाहिए, 2 गुना एन, ये उत्तर तो दे रखे है, एन गुना 3 या पी गुना एन, अपन उत्तर हो गया बी। समझ पाए हो, यह है ऑर्डर को खेल। ये ऑप्शन आ है जो आगे कंपटीशन एग्जाम में सारों ज़्यादा पूछे जाए, जो बड़ा एग्जाम देगा ना उसके अंदर ये ऑर्डर के अंदर वो पूरा कॉम्प्लिकेशन पैदा करे, कौन सी चीज़ क्या घबराओ। तो तीसरे में सारा पार्ट में सिर्फ और सिर्फ गुणा है, यो भाग में करा दिया हूँ, गुणा थे आप कर लोगे। चौथा सवाल में यो क्या है, a प्लस बी माइनस सी बराबर सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी, मतलब पहला एम बी मु सी घटाना है, ब्रैकेट खोलोगा तो बी के दे रखे अपन सवाल में, ये उरे देखो बी के रखे 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 4 1 2, बी मु सी घटाना है, ये ली साइड बी मु सी घटाना 3 -4 -1 डायरेक्ट करूँ -1 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 माइनस का प्लस का 2 3 -3 प्लस में ए करना है, ए के देखे 1 2 3 5 0 2 1 -1, ये जोड़ करना है बस, 1 -1 0 2 -2 3 + 0 3 5 + 4 9 0 -1 2 3 5 1 1 2 माइनस को 1 प्लस को 2 1 1 0 1, एम ए बी को जोड़ करना है पहले, फिर वह मुसी घटाना है, ए बी को जोड़ कर दोगा और फिर वह मुसी
98, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। यू कैन आल्सो कंप्यूट a प्लस बी, न्यारो भी काट के दिखाना है, b माइनस सी बी, फिर अब वेरीफाई तो ये हो जाएगा। a की गुणा करनी है 3, b की गुणा करनी है 5 और फिर एम घटाना है। इन 3 गुणा करांगा तो यो 3 कट जाएगो। हाँ। गुणा में 3 लिख लियो, 3 कटी जाएगा, यो 3 एकम और 3 और 5 1 2 4 बटा 3 तो कटी जाएगो। हाँ। 7 2 यो 2 3 6 एक करूँ हूँ 3 2/3 1 5/3 1/3 ये चीज़ है। पहले गुणा करूँगा तो ये उत्तर आ गया 2, ऐसा आगे करी 3, ऐसा आगे 3 कट गया 5, ऐसा आगे 3 कट गया 1 2 4 एम यो 7 3 दूनी 6 एम 3 कट गया तो यो 2, इस तरह ही 12 5 काट गुणा करनी है फिर एन कटाना है, सिंपल। छोटा सवाल करनी है सिर्फ एक किया कि गुणा कोस स्क्वायर थीटा, फिर अगला की कोस थीटा और साइन थीटा, ब्रैकेट सीधी खोल लूँ कोस थीटा साइन थीटा, लेकिन माइनस गुणा है तो माइनस, और कोस स्क्वायर थीटा सागे लेना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और यो साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मान यो प्लस को माइनस को और ये कौन सी मैट्रिक्स होवे जिम उरे एक होवे एन बोलांगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवां सवाल x प्लस वाई दे रखे है 7 0 2 5, x माइनस वाई दे रखे है 3 0 0 3, एक्स और वाई की वैल्यू पूछे है। तो दोनों समीकरण ने जोड़ांगा कट गयो 2x 7 और 3 10 0 में 0 गई 2 सॉरी हाँ जोड़ा है ना 7 3 10 0 0 2 0 2 5 और 3 8 दो वो इन्हें जाके डिवाइड में पूरे बटा को लिखना हुआ है मैट्रिक्स में लिखांगा 1/2 हाफ कर देंगे। हाँ ये बाफ कर देंगे 5 0 1 4। एक्स माइनस वाई काटनी है, यो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही समीकरण ने दोबारा लिखांगा इब कर घटा देंगे। यह बात समझ पाए हो तो उरे 2y हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करनी ना चाहिए और वैल्यू न्यू करांगा। सवाल समझ पाए हो? हाँ। सेम है जो 10वीं वाली इक्वेशन है, सेम ये y की वैल्यू दे रखी है, हम गिवन ही है, अब वैल्यू पुट कर दी। आगे बात समझ, y इनने जाके फिर आपको सॉल्व कराऊँ। आठवें सवाल में है y बराबर दे रखी है 3 2 1 और 4, गिवन है 2x प्लस वाई को मान है 1 0 माइनस 3 और 2 2x, y को मान कितना है 3 2 1 और 4, ये इनने जाके घट गया, घटाना को नहीं सीधे इम्प्लाइज लिखोगा 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस को 4, लेकिन ये तो 2x की वैल्यू है, 2 इनने जाके माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। सवाल ऐसा गया पहला है कि गुणा 2 एकम 2 2 3 6 2 गुणा 0 0 और ये हो गया 2x में सीधे करे हूँ प्लस वाई प्लस 0 1 और 2 बराबर है 5 6 1 और 8, 2 प्लस वाई 5 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2, पहला पूरा लिखोगा, पहले के बराबर चौथा चौथे का दूसरा दूसरे तीसरा तीसरे, एक्स वाई की वैल्यू 16 हो जाएगी। सेम टू सेम है 10वां
11वां भी 12वां में भी देखो इसको कुछ है क्या अलग वैल्यू चारों काटना, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो तो बस वो देख लो। 3y नेक्स्ट की वैल्यू लिख जोड़ी होगी, सिंपल है। पहला x की काट लियो, फिर y की निकलेगी, फिर w, फिर z। तेरहवां सवाल, 13वां देख लियो बस ध्यान में। फंक्शन दे रखे मैंने cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0। सिद्ध करना अपन ने फंक्शन x अरे की गुणा y अरे की गुणा बराबर है बोलो x प्लस वाई। यह चीज़ है, यो तो एफ एक्स है मेरा। फंक्शन क्या है अपना cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0 1। y मतलब x की जगह रिप्लेस करना है y, cos y sin y 0 sin y, x की जगह जड़े भी x दिखा बड़ा है y। ये क्या हो गया तो गुणा होगी, गुणा अपन करनी आवे यूं और यूं, पहले की पहले सके क्या हो गया cos x cos y, फिर है कि ऐसा क्या माइनस साइन x साइन y 0 की 0। मैं उधर लिखने की ट्राई कर दी, या लिखो लिख दो चलो 0। फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से आगे cos x साइन y, लेकिन माइनस, फिर है कि माइनस साइन x और cos y और 0। फिर अगला से आगे 0 0 एक ही भी 0 आगे। फिर दूसरी रो स्टार्ट कर दी, पहला कॉलम साइन x cos y cos x साइन y 0 की 0, साइन x माइनस साइन y cos x cos y प्लस 0। फिर अगले पार्ट की ऐसा आगे 0, ऐसा आगे भी 0, ऐसा आगे भी 0। अब बात समझ पायो, ऐसा आगे मतलब गुणा मेनली तो दो ही है, 0 cos y की गुणा 0 साइन y से आगे 0 1 गुणा 0, फिर है कि 0 0 0 अगले 0 0 1 गुणा 1। लेकिन ये तो आप पढ़े हो cos x cos y sin x sin y, cos x माइनस ये हो गया cos माइनस y को, ये मैं माइनस कॉमन ले दूँ, मैं जो माइनस है मैं कॉमन लियूँ तो यो भी प्लस को भी प्लस को cos x sin y प्लस sin x cos y sin x प्लस y को, यो 0 यो प्लस को ये sin x प्लस y को, पहला पाँच लिख लियो cos x cos y माइनस sin x sin y, मतलब cos x प्लस y, जो प्लस को यो cos x cos y माइनस हो प्लस आ यो 0। लेकिन अगर देखी जा तो यही फंक्शन तो हो अपनो, cos की जगह cos है, बस x ने क्यों रिप्लेस हो गया, सिर्फ x ने क्यों रिप्लेस करने लग रहे यहाँ पा, मतलब इन्हें न्यू लिख्स का आगे बात समझ, यही अपन प्रूव करने। अगला सवाल ये कि आ गुणा करनी है या गुणा करनी है बतानी है कि बराबर कोनी, तो कर दो खैर यार गुणा बराबर कोनी आओगी, तो ये हो गया अपना 14 सवाल आज।